इस देश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला राज्य या फिर देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला राज्य बिहार एक बार फिर खबरों में बना हुआ है। लेकिन इस बार ये राज्य सभी को हैरान और परेशान कर रहा है। जहां के लोग कई बार अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, तो वहीं इन तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये चीख जो आप सुन रहे हैं, ये भारत के संविधान, कानून और यहाँ महिलाओं को मिल रही समानता की चीख है, जिसको आज इस खंभे में बांधकर नोचा गया, चीरा गया और वहाँ खड़े हैवान इसका लुत्फ उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। हम इस चीख को बार बार सुनाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये भ्रम है कि आप पढ़े लिखों के बीच रहते हैं, तो आपकी ये गलतफहमी टूट जाए। यह शर्मनाक घटना है सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के राज्य बिहार के कटिहार की। यहाँ कलयुग के दुशासनों की टोली सजा देने के नाम पर द्रौपदी का चीरहरण करता रहा। द्रौपदी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन हैवानों की नजर में उनका गुनाह इतना बड़ा था। दोनों प्रेमी युगल के पूरे शरीर से कपड़ा उतरवा कर उनके निजी अंगों को लोहे के सरिये से दाग कर पूरे शरीर में निशान बना दिया गया। इस काम को गांव की पंचायत ने अंजाम दिया, वही पंचायत जिसे गांव और गांव के लोगों का भला करने के लिए बनाया जाता है। दोनों प्रेमी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्हें प्यार करने का ऐसा अंजाम भी झेलना पड़ सकता है। खैर, हैरानी तो तब हुई जब इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भी इन हैवानों का मन नहीं भरा। इन्होंने लड़की और लड़के दोनों को रस्सी के सहारे कैद कर लिया और छोड़ने के लिए पैसों की मांग करने लगे। मांग करना लाजमी है भैया। इन्होंने इस प्रेमी जोड़े को रंगे हाथ पकड़ा था, उसके साथ रेप किया, उसकी अस्मत को तार तार किया, तो भैया पैसा तो बनता है। वहीं लड़के के परिजनों ने 50,000 रुपए देकर उसे छुड़वाया और फिर फौरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। ऐसे चिन्ह पहचान था। उसके साथ आपका दोस्ती था? हाँ, दोस्ती था। ग्रामीण लोग आप लोग को पकड़ लिया था, फिर क्या हुआ था? फिर पकड़ के मारपीट किया, दोनों के बच्चे बांध के वही छविया करके दागा गया प्राइवेट पार्ट में। इस बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया हो सर। प्राइवेट पार्ट में जला दिया? हाँ। महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है? हुआ। कौन कौन किया वहाँ पर? वही पूरा बस्ती का लड़का सब यही कर रहा था, पूरा गलत कर रहा था। तो फिर आप कैसे छूटे? पैसा 2,25,000 का डिमांड हुआ, उसमें 50,000 रुपया दिए, इसके बाद छूटे। हाँ। अब क्या चाहते हैं? अब केस करेंगे उस सब के नाम पे। वो सब केवाबारी बस्ती में पूरे। कहाँ का मामला है ये? केवाबारी का है, डनखड़ा प्रखंड द्वासे पंचायत, केवाबारी बस्ती। जब यहाँ हम गए हैं, इन लोगों को देखे बाल उल बनाया हुआ, बुरे ढंग का देखें, तो हम बोले उसको कि यदि जो इसको यदि गलती सही किया था बांध कर रखते, ऐसा व्यवहार क्यों किए, तो नहीं छोड़ेंगे। इतना मोटा लाठी ले जाकर साइड में घुसका कर रखा था। हम लोगों को मान लीजिए कि दरस होने के लिए नहीं दिया, तो सारा ग्रामीण मिलकर दबाव के साथ 50,000 टका दंडित किया। पैसा दिया आप लोग? जी सर। तो पैसा दिए, वही वहाँ का जो मर्डर था केलाबाड़ी का, उसी को दिए। क्या नाम है मर्डर का? हमको सर पता नहीं। अच्छा, तो पुलिस के पास आप लोग नहीं गए लड़के? नहीं, इसका गार्जियन घर में नहीं था, तो अपने मन से हम चले जाएंगे। आप जाइएगा? आपको गार्जियन है क्या? हाँ, वो जाएगा। खबर फैलने के बाद राजनेताओं को जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, वो बिना लेट हुए अस्पताल पहुंच गए और जो आपने हमेशा सुना होगा वही कुछ हमें यहाँ भी सुनने को मिला। साथ ही पुलिस भी वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए, जब हमको जानकारी मिला तो हम स्वयं सदर अस्पताल में आए कि इस बेचारे के साथ अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हो सके और किस परिप्रेक्ष्य में इसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। हम जिला पदाधिकारी और एसपी और डीएसपी महोदय से भी हम आग्रह किए हैं कि इसको स्वयं अपनी इस स्थिति को जाके आकलन करके अब तब लोगों को बताइए कि कहाँ पर क्या हुआ है, और कोई दोषी पाया जाएगा इस सरकार में उससे बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह का व्यवहार किसी भी रूप से ये मानवीय नहीं है।
हम इस तरह के व्यवहार का खंडन करते हैं। कितना दुखद है इस तरह का घटना, सभ्य समाज के लिए कितना कलंक है? नहीं, समाज में तो इस तरह का घटना दुखदाई है ही। मान लीजिए ठीक है, जो समाज ने निर्णय लिया है किस परिप्रेक्ष्य में लिया है वो तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी के गुप्तांग को नष्ट करना या किसी पर जानलेवा हमला करना ये कहीं से भी मानव हित के लिए उचित नहीं है। सामने आया है, क्या पुलिस अब तक मामला दर्ज नहीं किया है, उस पर क्या है? इसमें देखिए, इस वीडियो की जानकारी हमें आप लोगों के माध्यम से मिली है और हम लोग स्थान की और व्यक्तियों की पहचान करवा रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें जो भी लोग शामिल हैं, जिन लोगों का इसमें अवैध इस कार्य में शामिल हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, पुलिस पहले भी कही थी कि इस मामले की जानकारी ले रही है और प्रेमी युगल जोड़े बताए जा रहे थे, बाल छीले गए थे इनके, पूरा मामला क्या था? देखिए, ये जैसे आपको पता है कि ये जानकारी हमको अभी आप लोगों के माध्यम से वीडियो वायरल की हुई है और पूरा मामला जब पता हो जाएगा, पूरा मामले में कार्रवाई भी हो जाएगी, तो हम आपको कुछ ही समय बाद फिर इस पूरा डिटेल को ब्रीफ कर पाएंगे। क्या जानकारी है सर, किस थाना क्षेत्र की घटना? ये धनखोरा थाना क्षेत्र की घटना है और वीडियो वायरल की भी जानकारी अब आप लोगों के माध्यम से हो गई है। हम लोग वीडियो को कलेक्ट भी करवा रहे हैं और लोगों की पहचान हम लोग करेंगे। स्थानीय लोग अगर इसमें शामिल हैं या जो भी लोग शामिल हैं, उनकी पहचान होगी और कार्रवाई भी होगी। अब सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, क्या इस लड़की को वैसा इंसाफ मिल सकता है जैसे लोग सुशांत मामले में दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो एक धाकड़ पुलिस वाले बनकर सामने आए, मीडिया में खूब छाए, चाहे वो मुंबई की सरकार पर हमला करना हो या फिर मुंबई पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाना? खैर, सरकार और पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इसका इंतजार हम बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट।